आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में किसकी उपस्थिति के कारण ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। ऑप्शन है सूक्ष्म विलय, बी सूक्ष्म बाल, सी एंडोथीलियम, डी मुड़ी हुई नलिका। तो यहाँ पर हमें दिया है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका हमें यहाँ पर दी है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका स्थान क्या है। तो हम कहेंगे कि ये नेफ्रॉन की एक संरचना होती है। हम जानते हैं कि नेफ्रॉन एक किडनी की इकाई होती है और किडनी की इस वृक्क की इस इकाई में हम जानते हैं यहाँ पर इसके 4 हिस्से होते हैं, जिसमें आते हैं पीसीटी यानी कि सब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, जिसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी लिखा जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में हम कहते हैं यहाँ पर आता है डीसीटी, उसके बाद में लूप ऑफ हेनले और यहाँ पर बॉमन कैप्सूल भी इसमें पाया जाता है। तो इसमें इस प्रकार से ये 4 संरचनाएं पाई जाती है। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पीसीटी नामक संरचना इसमें प्रेजेंट है, पाई गई है, यह पीसीटी यहाँ पर इसमें ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं। तो ये इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीसीटी की यहाँ पर संरचना किस प्रकार से होती है। तो नेफ्रॉन की एक सामान्य संरचना को हम इस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये हमारा नेफ्रॉन है तो इस नेफ्रॉन में जो यह पहली संरचना यहाँ पर बनी है, वह यह संरचना जो बनी है, इस संरचना को हम यहाँ पर कहते हैं पीसीटी। और इसके बाद में जो नेफ्रॉन है ये आगे लूप ऑफ हेनले में परिवर्तित हो जाता है और अंत में यहाँ पर डीसीटी आ जाती है। यहाँ पर ये जो नीचे उतरती हुई संरचना है इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके बाद में ये जो संरचना है इसे हम डीसीटी कहते हैं और सबसे अंत में यहाँ पर संराहक नलिका आ जाती है। संराहक नलिका नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो नीचे संरचना है इसे हमने लूप ऑफ हेनले किया है और ये जो आगे गोलाकार संरचना है इसे हम बॉमन कैप्सूल कहते हैं। तो इस संरचना में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पीसीटी नामक संरचना नलिका पाई गई है, यह नलिका जो है यहाँ पर ब्रश बॉर्डर से घिरी हुई होती है। ब्रश बॉर्डर का अर्थ यह है कि इस नलिका में इस स्थान पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक उत्तक पाया जाता है। उस उत्तक का नाम होता है यहाँ पर सरल घनाकार एपिथेलियम। अब ये जो सरल घनाकार एपिथेलियम उत्तक यहाँ पर हमें दिया गया है, इस एपिथेलियम उत्तक के अंतर्गत यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर ये घनाकार कोशिकाएं इस प्रकार से इसकी कला पर स्थित होती है। तो ये घनाकार कोशिकाएं यहाँ पर इस प्रकार से जमी हुई होती है। अब हम यहाँ पर इन घनाकार कोशिकाओं में रूपांतरण देखते हैं। इनके मध्य में यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है इन सभी कोशिकाओं में। तो इन घनाकार कोशिकाओं में अगर हम रूपांतरण देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर का पाया जाने का अर्थ है कि यहाँ पर ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। इन उंगलीनुमा संरचनाओं को यहाँ पर हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये जो माइक्रोविलाई होते हैं इनका कार्य होता है कि यह यहाँ पर पृष्ठ को बढ़ा देती है। पृष्ठ को बढ़ाने का अर्थ यह है कि पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। यहाँ पर ये जो उंगलीनुमा संरचना हमें पाई गई है इसे हमने कहा है यहाँ पर माइक्रोविलाई। और यह जो माइक्रोविलाई है ये यहाँ पर कार्य कर रही है पृष्ठ को बढ़ाने का, यानी कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल को बढ़ा रही है। तो क्षेत्रफल को बढ़ाने का अर्थ हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि सामान्य रूप से अगर कोई घनाकार कोशिका है तो वो इस प्रकार से होती है और उसका क्षेत्रफल यहाँ पर इतना सा हमें जो दिख रहा है, ये इतना सा यहाँ पर क्षेत्रफल है। परंतु अगर इस संरचना की जगह हम इसका रूपांतरण कुछ इस प्रकार से कर दें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थों का अवशोषण है वो अवशोषण यहाँ पर सभी सतहों से होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सभी सतहों से इनका अवशोषण प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का बढ़ना हम इसे कह सकते हैं इस रूपांतरण को। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर माइक्रोविलाई पाई जाती है। अब हम हमारे ऑप्शंस पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है सूक्ष्म विलय। तो सूक्ष्म विलय को ही हम यहाँ पर माइक्रोविलाई कर रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि पीसीटी में जो सरल घनाकार एपिथेलियम पाई गई है उस एपिथेलियम में माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो कि यहाँ पर क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। तो इसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद में हम बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें बी दिया है सूक्ष्म बाल। तो जो सूक्ष्म बाल नामक हमें बात दी गई है, तो सूक्ष्म बाल जैसी कोई भी संरचना शरीर के अंदर नहीं पाई जाती है। यहाँ पर सूक्ष्म बाल जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। बाल नामक कोई भी संरचना शरीर के अंदर नहीं पाई जाती है। इसके बाद में जो सी ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पर एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम जो होती है वो ब्लड कैपिलरी में पाई जाती है। ब्लड कैपिलरी को हम यहाँ पर कहते हैं रक्तवाहिनिका। और जो रक्तवाहिका होती है हमारी वो बिल्कुल बारीक होती है और बिल्कुल बारीक रक्तवाहिकाओं में यहाँ पर सरल घनाकार एपिथेलियल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर उनमें पाया जाता है सरल उत्तक। सरल उत्तक यानी कि सरल
शल्की उत्तक जो होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं सरल शल्की उत्तक, यहाँ पर इनमें पाया जाता है। और ये बिल्कुल पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल इस प्रकार से एकदम पतली पतली कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो रक्त वाहिकाओं की जो बाह्य भित्ति होती है उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। तो इस एंडोथीलियम में यहाँ पर ब्रश बॉर्डर नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल पतली भित्ति के समान की संरचना होती है, ट्यूब्स की फॉर्म में यहाँ पर ये बनी हुई होती है। तो एंडोथीलियम भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट हमें दिया है वो दिया है मुड़ी हुई नलिका। तो मुड़ी हुई नलिका से हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी पीसीटी होती है यह एक सीधी नलिका के रूप में पाई जाती है। और अगर हम यहाँ पर यह कहें कि पीसीटी सामान्य रूप से मेडुला के भाग से बाहर पाई जाती है, यहाँ पर किडनी में इस प्रकार से मेडुला वाला भाग पाया जाता है और यहाँ पर बाहर की ओर कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो पीसीटी यहाँ पर इस प्रकार से पाई जाती है। और अगर ये यहाँ पर यूं अरेंज होकर के इस प्रकार से अंदर की ओर प्रवेश करती है तो तब भी इस स्थान पर यहाँ पर मुड़ी हुई जो नलिकाएं पाई जाती है, यह नलिकाएं यहाँ पर क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाती है और ब्रश बॉर्डर भी नहीं प्रदान करती है। ब्रश बॉर्डर होने का कार्य यहाँ पर सिर्फ सूक्ष्म इलाई की वजह से ही होता है, जो कि क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो हम कहेंगे कि मुड़ी हुई नलिका का ब्रश बॉर्डर होने में यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता है। तो इसे हम कहेंगे कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, सूक्ष्म विलाई। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।